की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। कहाँ जा रही हो बेटा? वो मैं पार्क में वॉक करने। वॉक करने इस ड्रेस में? अरे तुम तो खुद लोगों का मजाक उड़ाती हो जो लोग ट्रैक सूट नहीं पहनते। हाँ राइमा, मैं तो पहुंच गया हूँ। तुम कहाँ हो? बस मैं पहुंचने वाली हूँ। उसे यहाँ आए हुए ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई है। आप एक काम करें, आप अंदर चले जाएं। खुशी की बात यह है सिमी, मैंने ये सोचा है कि निकाह कल की बजाय आज रात को ही क्यों ना कर लें। आज? सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। ये देखें, ये जोड़ा अच्छा रहेगा। ये भारी भी है निकाह के लिए। नहीं, ये जोड़ा नहीं पहनेगी समिया। ये जोड़ा तो उसने चौथी में पहनने के लिए रखा हुआ है। नहीं, ये नहीं पहनेगी। मेरा ख्याल है कि ये जोड़ा सही रहेगा। ये जोड़ा पहन लेगी वो। देखो ना, हल्का काम है, काम भी इतना भारी नहीं है। ये सही रहेगा उसके लिए। अच्छा, वो पार्लर तो जाएगी ना? अरे पार्लर वाले ऐसे कौन से फारिग होते हैं कि इतनी जल्दी टाइम दे देंगे। बस ये जोड़ा ठीक रहेगा। इस जोड़े पे मैं अपना सोने का सेट पहना दूंगी उसे। ठीक है ना? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। अल्लाह ये खुशी आपको बहुत बहुत मुबारक करे। वैसे भी निकाह जो है वो घर के कपड़ों में ही तो होगा। है? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। कोई भाग कर निकाह हो तो नहीं रहा जो तन के कपड़ों में निकाह हो जाए। अरे जाएगी, नया जोड़ा पहनेगी, सब कुछ होगा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। भाई तुम्हारा मतलब जो भी है, मुझे इस तफसील में नहीं जाना। मुझे तो गुस्सा सिर्फ भाई साहब पर है कि खुद ही खुद फैसला कर लेते, हमसे मशवरा भी नहीं करते और अचानक कहते हैं कि ये करना है। थोड़ा टाइम दे देते तो हम भी कुछ तैयारी कर लेते। आप देखना समिया आके कितना हंगामा करेगी। अरे वो तो अपने निकाह के लिए इतनी तैयारियां कर रही थी। जब उसे पता लगेगा कि निकाह इस तरह हो रहा है तो सारा का सारा गुस्सा मुझ पर उतारेगी। और एक भाई साहब है, उन्हें तो जैसे हमारी परवाह ही नहीं है। कुछ पूछते ही नहीं हमसे, हमें कुछ समझते ही नहीं। ये देख, तनी राइमा को क्या है? हाँ हेलो। कभी तुम आ गए? हाँ आ जाओ यार, आ गया हूँ बाहर। हाँ ठीक है, मैं भी आती हूँ। ओके। दो करोड़। 2 करोड़ का सोना हुआ तो आधे पैसे रख दूंगी। हाँ, प्लॉट के लिए रख दूंगी और आधे के साथ घर का काम करवा लूंगी। ये ठीक है। और बाकी रह गए जो कैश तो वैसे इंसान के हाथ में होना चाहिए। कैश हाथ में हो तो इस्तेमाल करने में भी कोई तकलीफ नहीं होती। अरे चलिए, कबीर से कह दूंगी ना कि वो कर ले, जैसे भी चाहे खर्च कर ले। ऐसा करूंगी कि कुछ पैसे अली को दे दूंगी। उससे कहूंगी भाई काम शुरू करे, पहले इतना वक्त जाया हो गया।
इस कबीर का क्या भरोसा, इसकी तो मुझे कुछ समझ नहीं आती। अपने कामों से नहीं निकल पाता तो वो मेरे काम क्या करेगा। बहुत पैसा दे दिया। अरे मुझे अकल ही नहीं थी। दे तोहफे भेज रही हूँ, दे तोहफे भेज रही हूँ। अरे भाई इंसान आहिस्ता आहिस्ता देता है, मगर ना, भूत सवार था सर पे। बहुत हो गया भाई सीमी बेगम, बहुत हो गया। बहुत तोहफे तोहफ दे लिए। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 कुम्हार की। और मैं तो वैसे भी कुम्हारों की उस्ताद हूं। सीमी बेगम, बहुत मौज कर ली, बहुत अयाशी कर ली तुम लोगों ने, और बहुत से तोहफे तोहफ ले लिए। अब मेरी बारी है। एक एक हिसाब लूंगी तुम्हारी बेटी समिया से। तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी तुम्हारी बेटी समिया, और वो भी बिन ब्याही मां की तरह। बस देखो मैं करती क्या हूं, तो खामखा में ये डायरी खोल के बैठ जाती हूं मैं। टेंशन होने लगती है मुझे। तुम्हारी देर से आने की वजह से सारी गड़बड़ हो गई है। लगता है राइमा को शक हो गया और बार कॉल्स की जा रही है। मैं तुम्हें अपने लेट आने की वजह बता चुका हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं तुम्हारे पास छोड़ के आ जाता। लेकिन तुम नहीं आए ना कभी। मैं इंतजार कर रही थी पार्क में। थोड़ा देर से निकलती तो किसी को शक नहीं होता। तो क्या फर्क पड़ता है? तुम ना फोन साइलेंट कर, फिर तुम्हें कोई भी कॉल करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर, उसने घर में किसी को बता दिया तो बताने दो, लेकिन तुम परेशान मत हो। आज तुम्हारी फतह का दिन है। आज तुम मिसेस कबीर बनने जा रही हो। सिमी देखो, हम कितने शॉर्ट नोटिस पर पहुंच गए। अरे हाँ, ये सब तो तुम लोगों की मोहब्बत है। वैसे इतनी जल्दी निकाह करने का फैसला किया क्यों तुम लोगों ने? भाई घर घर की तकरीब रख रहे थे ना, इसलिए सोचा जल्दी ही कर दें। और अब जल्दी क्यों कर रहे हैं इसका जवाब तो तुम्हें भाई साहब ही देंगे। उन्हें बहू लाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। भाई फर्स्ट कजन होने का इतना तो हक अदा ही करना पड़ता है। जैसे ही फहीम भाई की कॉल आई, मैं तो वैसी ही तैयारी शुरू कर दी मैंने, और फौरन वकार को कॉल करी और कहा कि ऑफिस से सीधा इधर ही आ जाएं। अगर मैं वकार के साथ आती तो बहुत टाइम लगता। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया ये वकार का इंतजार नहीं किया, वरना वाकई देर हो जाती। भाई साहब आइए ना, बैठे आप भी। अरे नहीं, आप लोग गपशप करो, मैं जरा मेहमानों से मिल। हाँ ठीक है। सिमी, वैसे दुल्हन कहाँ है? बहुत जल्दी तैयार हो गई। हाँ तैयार हो रही है, सारी जल्दी उसे ही करनी है ना, इसलिए। एक मिनट यार, एक मिनट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो तुम मेरी बात पे यकीन करो। मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ ये समझाने के लिए बुलाया था कि फहीम अंकल का कहा मान लो। मैंने तुम्हें कहा था नहीं इससे दूर रहने को। बताओ इसे, बताओ। मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसने जबरदस्ती बुलाया मुझे यहाँ। बकवास बंद कर अपनी बकवास। और तुम चल के गाड़ी में बैठो। देखो समिया, इसकी बात मान लो, जाओ जाके गाड़ी में बैठो। तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वालों की इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होनी चाहिए। किन बड़ों की बात कर रहे हो तुम? कभी मुझे अपनी इज्जत पर अटके में। तुम इसे सच क्यों नहीं बता देते? और शहीद, तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जाने वाली। देखो बात सुनो प्लीज। तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वालों से ज्यादा, तुम्हारे ताया अबू से ज्यादा घर के कोई नहीं होना चाहिए। प्लीज दो। सिमी, परेशान नहीं हो, आ जाएगा। सिमी? जी ये समिया अभी तक वापस नहीं आई। अब तक तो तकरीबन सारे मेहमान आ चुके हैं। हाँ, असल में भाई साहब ने अचानक ये सारा इंतजाम किया,
समिया तो वॉक पर गई हुई थी, हमने उसे वहीं फोन किया तो वहीं से पार्लर चली गई। अब पार्लर वाले इतनी जल्दी तो तैयार करते नहीं है, वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए उसे कुछ देर हो गई है। लेकिन फोन करके तो पूछे है कहाँ आखिर? हाँ, फोन मैंने किया था पर लड़की फोन उठाए तो। तैयार हो रही होगी ना, इसीलिए। लगता है कि वो लोग आ गए। जाओ समीना, तुम जाकर देखो समिया के पास सामान होगा ना। देखती हूँ। रहमा, तुम अकेली आ गई, समिया कहाँ है? अकेली है ये? समिया कहाँ है? अरे मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी। किसी चीज का ख्याल नहीं है इसे, ना घर की इज्जत का और ना बड़ों के नाम का। सिमी, इस वक्त गुस्सा ना करें आप। शहीद गया हुआ है ना लेने उसे। शहीद गया हुआ है? और रहमत तुम ये बात मुझे नहीं बता सकती थी? तुम्हें ये बात बताने के लिए सिर्फ शहीद ही मिला था? मैं जब पार्क पहुंची वो वहां से जा चुकी थी। उसके बाद मैंने उसे बहुत कॉल्स की, लेकिन उसने मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की। उस वक्त मैं किसको बताती? जब तुम्हें शक था कि वो कबीर से मिलने जा रही है तभी बता देती तुम मुझे। कम से कम ये नौबत तो ना आती ना। मैं समझी कि आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग सब परेशान हो जाएंगे। अब परेशान नहीं हो रहे? अरे यहाँ सब मेहमान बैठे और लड़की का कहीं पता ही नहीं है। बहुत परेशान नहीं हो, शहीद लेने गया है। क्या परेशान ना हो? हाँ, तुम्हारी ये होशियारी हमारे लिए अजाब बन गई है। तुमने ये सब छुपाकर हमारे लिए क्या अक्लमंदी का सबूत है? हाँ, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? फोन करो शहीद को। जी। और तुम क्या करोगी? मैं खुद ही करती हूँ। दिमाग खराब करके रखती। मौलवी साहब, मेरे लिए तो दोनों बच्चे बराबर, बल्कि ये समझिए कि समिया मेरे दिल के ज्यादा करीब। मैंने आपकी और आपके भाई की मोहब्बत देखी थी कि जिस तरह आपने उनको अपने दिल के करीब रखा, इसी तरह उनकी औलाद को अपना समझा। जी हाँ, नदीम से मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा दोस्त भी। और समिया मेरे नदीम की निशानी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेटी को रुखसत कर रहा हूं। और मेरे अंदर यह एहसास हो रहा है कि मैं अपने भाई से किया हुआ वादा निभा रहा हूं। नदीम भाई वाकई खुशकिस्मत थे जिन्हें आप जैसे भाई का साथ मिला। इसीलिए मैं सब दुख भुलाकर खुशी मना रहा हूं। नदीम होता तो वो भी इसी तरह खुश होता। उसी बात सुन, उसको फोन करो शहीद को। कहाँ रह गया वो? बहुत देर हो गई। सब मेहमान आ गए हैं, सिर्फ दूल्हे का इंतजार है। देखो तुम आखिर चाहती क्या हो? हाँ, आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें अंदाजा भी तुम्हारी इन हरकतों से क्या होगा? तुम सबसे छुप कर उससे यहाँ मिलने हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी बनाई हुई कहानी पे यकीन कर लूंगा? मैंने फोन पर उस कबीर से कहा भी था कि तुमसे दूर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि तुमने ही हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। समिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि तुम अपने बाप की जान लेने वालों से मिल रही हो? आखिर ऐसी कौन सी पट्टी तुम्हारी आंखों में बांधी हुई है कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा? फॉर गॉड्स सेक, प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? आंसर नहीं, मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूँ। क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? है नफरत मुझे अपने बाप की जान लेने वालों से। उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। और यही वजह है शहीद कि ना मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी। और बाय द वे, तुम होते कौन हो?
ये फैसला करने वाली कि मेरे बाप की जान किस वजह से गई है? मेरा जो दिल करेगा मैं उसी को सच मानूंगी। जरूरी नहीं है कि तुम जो भी कहो वही सच हो। ठीक है, मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला? तुम वही मानो जिसे तुम्हारा दिल माने। उफ मेरे खुदाया, मैं तुम्हें कहती रह गई कि बस कर दो उस फकीरनी का पीछा छोड़ दो, उसका पीछा छोड़ दो, मगर ना, तुम्हारी जिद के आगे तो मेरी एक ना चली। तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अरे अगर उस सोइम वाले दिन की तरह आज भी तुम्हारे साथ वही कुछ होता या कहीं मर आ जाते तो तुम्हें तो कोई घर लेके आने वाला नहीं था। अम्मी आप कुछ देर के लिए चुप नहीं हो सकती हैं? मैं घर आ गया हूं ना सही सलामत, बस काफी नहीं है? अरे तो उसका गुस्सा तुम मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? अगर वो लेके चला गया तुम्हारी उसको, महबूबा को, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अम्मी मालूम है मुझे, और आपके ताने मारने से भी कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी ये जिद कब तक चलती रहेगी? आगे पीछे की असामियां जब हाथ से निकल जाएंगी तब तक? जब मालूम था कि लड़की खतरनाक होती जा रही है तो फिर उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो? तो पहले आप भी तो मुझे उसके सोने चांदी का हिसाब दे रही थी, अब क्या हुआ? भाई क्यों ना गिनवाती हैं? और जब इतना कुछ अब हो गया है तो उसकी जान छोड़ के किसी दूसरी लड़की को क्यों नहीं तलाश करते? हरगिज़ नहीं। अच्छा, अरे अब किस बात का इंतजार है? मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझोगे तुम? आपके साथ कुछ नहीं होगा, अब जो भी होगा वो शहीर और फहीम अहमद के खानदान के साथ होगा। तुमसे कुछ नहीं होगा। अरे बस छोड़ दो इस बात का पीछा और उस बात के पीछे लगो जो तुम्हें आता है। मार कुटाई तुम्हारा काम नहीं है, किसी और काम की तरफ तवज्जो दो। आप मेरी बात अच्छी तरह सुनिए, मुझे ना ही आपके मशवरे की जरूरत और ना ही नसीहत की। तो फिर क्या मार खाने की जरूरत है तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में मेरी बात क्यों नहीं आ रही? तुम समझते क्यों नहीं हो कबीर? देखो बेटा, तुम मेरे इकलौती औलाद हो। खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी मेरा बच्चा? अम्मी आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, मेरा अब समिया को छोड़ना नामुमकिन हो गया। मैं उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे कोई बड़ा नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। अरे तो क्या अब तक नुकसान नहीं उठाया क्या तुमने? कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई है? क्योंकि ऐसी हालत में लड़का तभी आता है जब उसे किसी से प्यार हो जाए। मोहब्बत नहीं, लेकिन शदीद नफरत जरूर हो गई है कि मैं उससे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। तो फिर क्या करोगे? वही जो करना चाहता था, उसके खानदान को बर्बाद। अब तो इस तरह उनको बर्बाद करूंगा कि लड़की तो क्या, उसके खानदान वाले भी मरने के लिए जगह ढूंढेंगे। बस रहने दो। अरे वो तो आज शहीर के साथ शादी कर लेगी, फिर क्या करोगे? लड़की का शौहर वही होता है जिसे वो दिल से तस्लीम करती है, बाकी कागज पे साइन करने वाला दूल्हा नहीं होता। मतलब उसकी शादी भी हो गई अगर, और वो किसी और की बीवी हो जाए, तुम फिर भी ताल्लुक रखोगे उसके साथ? किसी की बीवी होना कोई बुरी बात तो नहीं है, और वो तो मेरे दुश्मन की भी है। उससे बदला लेने का मजा ही कुछ और होगा। हो मेरे खुदा यार। समिया ने जब भाई साहब के फैसले पर हाँ की तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी भर की तरबियत का सिला मिल गया। मुझे कोई अपनी औलाद से इस तरह की फर्माबरदारी की तवक्को नहीं कर सकता जो समिया ने दी है। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। जिमी। जी भाई साहब। अभी तक समिया नहीं आई, बहुत देर कर दी उसने।
वो उसे तैयार होने में थोड़ी देर हो गई थी, बस अब आई। हाँ, देर तो बहुत हो गई है। आप देखो, ये तुम्हारे साथ थी, ये तो तैयार होने के लिए गई थी। ये रायमा के साथ नहीं गई थी, कहीं और गई थी। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। शहीर ने किस जुर्म की सजा दी है मेरी बेटी को, किस बात का बदला लिया है, बताएं आप लोग, मुझे बताएं। समिया और शहीर की शादी का फैसला मैंने किया, अब मेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता, शहीर भी नहीं। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। शहीर अहमद वल्द फ़हीम अहमद आपको समिया बिनते नदीम बहिवज़ 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल करते